प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण नमन, शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, माँ पार्वती के चरणों में मेरा चरण वंदन, गणेश बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, माँ गौरी के चरणों में मेरा चरण वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठी हूँ, यहाँ से शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग है हम पर। गुरु महाराज जी बहुत हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, मुझे साथ होने का आभास कराते रहते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी घटती रहती हैं जिससे पता चलता है कि गुरु महाराज जी हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, कल शनिवार था और कल मेरे घर में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा जो मेरे डॉगी ने उसको मार दिया था। तो पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट मेरा काटा, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। वो छोटा बच्चा था चिड़िया का, वो पता नहीं कैसे वो डॉगी ने उसको कैच करके उसको मार डाला। तो उसके लिए गुरु महाराज से मैं क्षमा चाहती हूँ, उस आत्मा से क्षमा चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट वो पुण्य आत्मा लेकर गई। उस पुण्य आत्मा को मैं प्रणाम करती हूँ और शुक्राना उसका और आपका शुक्राना। और संगत जी, कल कई घटनाएं हुई। कल मैंने थोड़ी सी आग जलाई सुबह की, थोड़ा सा बत्तियाँ रखी थी तो हमने कहा लाओ इनको थोड़ी सी आग में जला दें। तो उसकी आग थोड़ी नीचे गिर गई तो किचन में मेरे पैर में जल गया संगत जी। फिर क्या हुआ, उसके बाद में मैं तख्त के ऊपर लेटने गई तो एक गिलास नीचे रखा था, उसके ऊपर मैं लेट गई तो वो उसकी नोक मेरे पीठ के बीच में लगी। तो 2 बार कल चोट मुझे प्रतिघात हुआ। और फिर शनिवार का दिन था तो मुझे बाहर आना था। मैं चूँकि इस वक्त महाराज जी हमको घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो हमने आने के लिए निकलना चाहा तो महाराज जी ने मना कर दिया। तो फिर संगत जी हम कल भी बाहर, शनिवार था तो निकले ही नहीं। वैसे भी अभी 2 शनिवार पहले ही मेरे साथ एक घटना घट गई थी, दिक्कत हुई थी। तो और संगत जी, अभी इस वक्त महाराज जी घर से बाहर अलाउड ही नहीं करते। बहुत मुश्किल से किसी दिन ही मैं निकल पाती हूँ। आज संडे है तो मैं आज निकल पाई हूँ और इसके चलते मैं सत्संग भी साझा घर पे नहीं कर पा रही हूँ। घर पे बहुत मैं स्टक हूँ संगत जी, क्योंकि बगल वाले लोगों ने इतना मुझे परेशान कर रखा है और उनकी निगेटिव एनर्जी इतना मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि मेरी हालत बेहालत हो गई है संगत जी। वो एक कार्य है जो उलझा पड़ा हुआ है गटर का। अभी गुरु महाराज की कृपा हो और वो कार्य संपन्न हो। गुरु महाराज जी संभालें, वो कैसे पूरा होगा हमें नहीं मालूम। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे क्या वो कार्य हो पाएगा, और बड़ा मुश्किल जटिल कार्य है। महाराज जी ही देखेंगे कैसे क्या हो पाएगा। और उसकी वजह से 4-5 महीनों से हम बहुत ही अथाह टेंशन झेल रहे हैं। इतना टेंशन, उसकी वजह से मेरे सारे कार्य डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरी हालत बिगड़ती जा रही, मेरी तबीयत बिगड़ गई है पूरी उस टेंशन ले के। वो मेरी हालत सुधरी, मतलब उससे मेरा मन वो ये इतनी एनर्जी स्टक कर रही है मुझे, जिसकी वजह से मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, परसों की बात है, मैं थोड़ा सा नॉर्मल थी, थोड़ा सा मम्मी आई थी घर में, सब सामान थोड़ा बहुत दूध वगैरह सब सामान लेके दे गई थी। तो उसके बाद में तो मेरा थोड़ा सा मूड सही हुआ। और फिर क्या हुआ संगत जी, शाम के टाइम में वो मेरी फ्रेंड है मुंबई से, उसका फ़ोन आ गया। अब उसने 1 घंटा मेरा ऐसा पकाया, मेरी हालत बिल्कुल बीमार जैसी हो गई। उसकी एनर्जी संगत जी इतनी स्टक एनर्जी है, इतना लो है कि वो अगर मेरे से आधा घंटे भी बात कर लेती ना तो मेरी हालत पूरी बिगड़ जाती। पता नहीं क्या हो जाता, हमें खुद ही नहीं समझ में आता। वो अपनी जो भी चर्चा सुनाएगी उसके बाद में मेरी हालत पूरी बिगड़ जाती है और मेरी तबीयत ही बिगड़ जाती है फिर। और फिर वो मेरे दिमाग से उसका चेहरा ही नहीं निकलता है। वो पता नहीं क्या होता है, समझ ही में नहीं आ रहा। फिर गुरु महाराज का मैसेज आया कि पुत्र, किसी के दुखड़े मत सुना कर। तो
वो सब तेरी पॉजिटिव एनर्जी ले लेंगे और अपनी निगेटिव एनर्जी तेरे ऊपर छोड़ देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी क्या करूँ संगा जी, अभी प्रॉब्लम ऐसा पड़ जाता है कि अब उसको बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं मना करूँ तो क्या करूँ। शॉर्ट शब्दों में भी कोई बात वो बता सकती है, मगर 1-1.5 घंटा वो मेरा सर पूरा पका देती है बात करते करते। फिर पूरी स्टोरी सुनाएगी, क्या कौन कौन सी घटना कैसे कैसे घटी। और मेरी आदत बात करने की नहीं है, मैं उतनी देर बात करती हूँ ना मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अभी कैसे क्या मैं झेल रही हूँ, मैं कटती रहती हूँ, मगर अब मजबूरीवश मुझे बात करनी पड़ती है। मैं मुंह से बोल नहीं पाती, उसको मना नहीं कर पाती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं बिल्कुल पॉजिटिव थी और फिर उसके बाद से मेरा पूरा एनर्जी लो हो गई और मैं पूरा डिस्टर्ब हो गई और पूरा 2 दिन हो रहे, मैं बार बार कोशिश कर रही मैं फिर से ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही। ये हालत हो जाती है मेरी बात करने के बाद में। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि गुरु महाराज ने मना किया हुआ है, मगर मैं किसी और को क्या बताऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं बात क्यों नहीं करती। ये मैं जानती हूँ कि महाराज जी मना करते, पर दूसरा व्यक्ति ये थोड़ी नहीं समझता है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। उसको तो लगता है बस मेरी बात नहीं सुन रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज जी अभी बोल रहे हैं बहुत समय कट आया है, थोड़ा और समय रह गया है, ये भी कट जाएगा, विश्वास बनाए रख पुत्र। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी आप ही हैं संभालने वाले, आपके सिवा कौन मेरा बैठा है। और संगत जी, दोनों लोगों ने जो मेरे पड़ोस में रहते हैं ना, इतना मुझे परेशान कर रखा है। और उसकी वजह से ना ठोक ठोक के दरवाजे पे आते, क्या क्या करते रहते हैं संगत जी। उसकी वजह से कितनी हमने हंसी लोगों ने उड़ाई है, वो जब से गटर अटर सब पानी आनी भरा हुआ है संगत जी। इतना टेंशन ले ले के हम परेशान हो गए हैं कि हमको कुछ समझ ही में नहीं आता। मेरा 24 घंटे मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है। खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, तबीयत अलग ख़राब है, खाना पीना भी बना नहीं पाते, ऐसी हालत हो गई है टेंशन ले ले के। अभी महाराज जी किसी तरह से आप इस तनाव से हमको फुर्सत दिलाइए। आपकी कृपा से जो कुछ भी समस्याएं आई हैं, चल रही हैं, बस ये निकल जाएं और मुझे शांति बख्शो महाराज जी। जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, अपराध हुए हैं, उनको क्षमा करिए गुरु महाराज जी। हमें नहीं मालूम, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई हैं गुरु महाराज जी, पर उन गलतियों की मैं क्षमा चाहती हूँ। मनुष्य जीवन है, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, होंगी ही, चूँकि हम संसार में हैं। देवता तो हैं नहीं जो हमसे गलतियाँ ना हों। तो इसलिए गुरु महाराज आप क्षमा करिए हमारी जो भी गलतियाँ हैं और हमारी परेशानियों को दूर करिए। ये पीड़ा सहते सहते हम बहुत परेशान हो गए संगत जी। मैं डिप्रेस हो गई हूँ, मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है, शरीर भी बहुत वीक हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु महाराज जी बस ये जो उलझन है, बस इसको पार कर देना और एक पल के लिए भी गुरु महाराज जी मुझे छोड़ना नहीं। वो कार्य पूर्णता संपन्न हो जाए संगत जी। ये एक मेरा उलझा कार्य है जो पड़ा हुआ है, अभी वो गुरु महाराज की कृपा से पूरा होगा। गुरु महाराज जी सामर्थ्य बख्शे, शक्ति बख्शे और सारी चीज़ें पॉजिटिव रखे ताकि ये कार्य पूरा हो जाए। और वो गुरु महाराज ही करवा रहे हैं, समस्याएं भी महाराज जी ने ही क्रिएट करवाई है ताकि बड़ी एक समस्या सुलझ जाए। कुछ समस्याएं बहुत घनी है, मगर उससे भी बड़ी एक समस्या है, उसको सुलझाने के लिए महाराज जी ने समस्याएं क्रिएट करवा दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और महाराज जी ने पूरे परिवार को संभाल रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी क्या हुआ कि कुछ समय पहले हम मुंबई गए हुए थे, तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उस सत्संग को साझा किया था, काफ़ी समय पहले की बात है संगत जी। तो वो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब थे। एक बार मैं गोरेगांव गुरु जी के आश्रम ही उनको लेके गई थी। तो संगत जी अभी बीच में मुझे सूचना मिली कि वो अटैक पड़ गया, तो वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह से भी मुझे बहुत थोड़ा तकलीफ़ हुई संगत जी। तकलीफ़ इसलिए क्योंकि बीच में हम कभी बात नहीं कर पाए, उसके फ़ोन मैसेजेस आते थे मगर हम बात नहीं कर पाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ बहुत हुई। तो गुरु महाराज जी से मेरी अरदास है कि उसे अपने चरणों में जगह दे और अगला जीवन उसे सुलभ और सुलझा हुआ और एक अच्छी जगह दे। हालांकि वो अच्छी जगह फिर भी था, मगर वो कल्चर उन लोग का ठीक नहीं था, सब शराब वराब पीना और सब गलत चीज़ों में रहना। तो गुरु महाराज जी उसे उसकी आत्मा को शांति देना और उसे एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जगह उसका जन्म हो।
उसकी आत्मा को शांति मिले, आगे का जीवन उसका सुलभ हो। वो गुरु महाराज के आश्रम गया था, दर्शन भी किए थे उसने, गुरु महाराज की छाया थी उसके ऊपर। तो मेरा कोई अपराध हो, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। शंकर जी, कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना। गुरु महाराज, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसका शुक्राना। जो खाने पीने की व्यवस्था हमें दी है उसका मैं शुक्राना करती हूँ। जो हर हाल में मेरे शरीर को आप संभाले हुए हैं उसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। जो एक पल के लिए भी आप मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं, मेरा हाथ पकड़कर आप चला रहे हैं, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे जो सांसें बख्शी है उसका शुक्राना, जो जीवन दिया है उसका भी शुक्राना, जो रहने को दिया उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। और आपने जो मुझे शक्ति दी है गलत अन्याय के खिलाफ लड़ने की, उसका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।